बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी। और मैं हूं इकरार आज़। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे ज़ैनुल हसन। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे आज की अहम तरीन खबर के साथ। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कामयाबियों का सफर तेजी के साथ जारी है। 100 इंडेक्स 65,000 की नफ्सियाती हद भी उबूर कर गया। स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज में ही तेजी का रुझान देखा जा रहा है। 100 इंडेक्स में 650 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। इंडेक्स 65,403 की सतह पर पहुंच गया। गुज़िश्ता रोज़ मार्केट में 1 अरब 31 करोड़ शेयर्स के सौदे हुए। मालियत 37 अरब रुपए से ज़ायद रही। स्टॉक एक्सचेंज में पाकिस्तान की मुआशी तरक्की और इक़्तिसादी लचक के हवाले से तकरीब मुनक़िद हुई। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने रिवायती घंटी बजाकर मार्केट का आगाज किया। कहा कि मुल्की मईशत में स्टॉक एक्सचेंज का अहम किरदार है। माली साल के आगाज पर मईशत को मुतअद्दिद चैलेंजेस का सामना था। IMF स्टैंड बाय मुआहदा से सरमायाकारों में एतमाद आया है। मईशत की बेहतर सूरत हाल के बायस स्टॉक मार्केट में भी तेजी का रुझान है। निगरान हुकूमत सरमायाकारों को हर मुमकिन ताउन फराहम करती रहेगी। Also like to appreciate if the market participants take their due part in the first primary auction of Government Ijra Sukuk through PSX platform. Especially, stock exchange is a dynamic force, a heartbeat that resonates with the aspiration of businesses. Initially, Pakistan's economy faced multiple challenges at the start of financial year 23-24, but the GOP tried to solve the structural and macroeconomic issues which helped to improve the economy. कुछ बात करेंगे अदालती मामलात को लेकर। तो बानी चेयरमैन PTI की 5 सालाना अहली के खिलाफ दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। जस्टिस शुजात अली खान ने दरख्वास्त को 5 रुकनी फुल बेंच के रूबरू पेश करने की सिफारिश करते हुए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दी है। जस्टिस शुजात अली खान ने रिमार्क्स दिए। इसी नौयत की दरख्वास्तों पर जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सरबराही में पहले ही 5 रुकनी फुल बेंच समाअत कर रहा है। मुनासिब है वही 5 रुकनी फुल बेंच इस दरख्वास्त पर भी समाअत करे। जबकि सियासी जोड़ तोड़ में तेजी देखने में आ रही है। बलूचिस्तान के साबिक वज़ीर आला अब्दुल क़ुद्दूस बज़िंजो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन में शामिल हो गए। क़ुद्दूस बज़िंजो ने साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात में शमूलियत का ऐलान किया। तफसीलात लाहौर से मोइन अजहर की रिपोर्ट में। इंतखाबात से कबल सियासी उड़ान भरने का मौसम। अहम सियासी रहनुमाओं की पीपल पार्टी में शमूलियत। बलूचिस्तान के साबिक वज़ीर आला अब्दुल क़ुद्दूस बज़िंजो की साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी से बिलावल हाउस लाहौर में मुलाकात। पीपल पार्टी में बाकायदा शमूलियत का ऐलान कर दिया। अब्दुल क़ुद्दूस बज़िंजो के हमरा सैयद निज़ामुद्दीन, सैयद हमीद नसीर, अहमद बज़िंजो और मीर अब्दुल वहाब बज़िंजो और साबिक वज़ीर सिकंदर इमरान भी पीपल पार्टी में शामिल। आसिफ अली ज़रदारी ने पीपल पार्टी में शामिल होने वाले बलूचिस्तान के सियासी शख्सियात को खुशामदीद कहा। आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात में अहम सियासी शख्सियात की शमूलियत के मौके पर अली हसन ज़ोहरी भी मौजूद थे। माहौलियाती मसाइल की बात करेंगे। जहरीली फ़ज़ा ने बागात के शहर लाहौर का गला घूंट दिया। शहर की फ़ज़ा आज भी जहर आलूद है। मॉल रोड, डिफेंस फेज़ 8 और शिमला पहाड़ी के गिरद नवा के इलाके शदीद स्मोक की लपेट में हैं। स्मोक के बायस बीमारियों में भी इजाफा होने लगा है। अस्पताल मरीजों और बच्चों से भर चुके हैं। सिर्फ गंगाराम अस्पताल में 2 माह के दौरान 17,000 बच्चों को लाया गया। धुआं उड़ाती गाड़ियां, स्मोक में घिरी इमारतें, ट्रैफिक का इज़्दिहाम। लाहौर शहर आज भी शदीद स्मोक की लपेट में। पाकिस्तान में बढ़ती हुई आलूदगी ने अस्पतालों के वार्ड्स को बीमार बच्चों से भर दिया। गंगा अस्पताल शोबा अतफाल की रजिस्ट्रार मारिया का कहना है फ़ज़ाई आलूदगी नौज़ायदा समेत हर उम्र के बच्चों के लिए खतरनाक है। 2 माह के दौरान 17,000 बच्चों को लेकर आया गया। If our OPD was, for instance, of 10,000 in the last month, from them, like around 6 to 7,000 patient presented to us with a complaint of upper respiratory tract or lower respiratory tract infection. माहिर नस्वान डॉक्टर साइमा ने बताया कि सर्दियों में हाई ब्लड प्रेशर के केसेस समझ से बालातर है। इसकी बड़ी वजह स्मोक हो सकती है। So we were, a bit like concerned, like how is this? There is a shift of, high risk of hypertension in winters. Why is it so? So one of the explanation can be that smog could be causing it.
निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा, स्मोक से बच्चों की अमवात तशवीशनाक सूरत हाल है। हम अस्पतालों में इमरजेंसी और वेंटिलेटर्स के लिए हाई अलर्ट है। The most common cause of infant mortality, obviously we are struggling to meet sustainable development goals here. The neonatal mortality is mainly driven from gastrointestinal disease and then respiratory disease. माहिरीन के मुताबिक 1 करोड़ 10 लाख आबादी वाले शहर पर स्मोक की गहरी कहर छाई है। शाम होते ही स्मोक और धुंध सड़कों को ढांप लेती है। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि बानी चेयरमैन पीटीआई और दीगर के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के हुक्म पर बानी चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ केस में शरीक मुल्ज़िमान के इश्तिहार जारी कर दिए गए हैं। शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, ज़ियाउल मुस्तफ़ा, फ़रागोगी के इश्तिहार जुडिशल कॉम्प्लेक्स में चस्पा कर दिए गए हैं। बानी चेयरमैन पीटीआई और दीगर के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के हुक्म पर बानी चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ केस में शरीक मुल्ज़िमान के इश्तिहार जारी कर दिए गए हैं, जिनमें शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, ज़ियाउल मुस्तफ़ा, फ़रागोगी के इश्तिहार जुडिशल कॉम्प्लेक्स में चस्पा कर दिए गए हैं। इस खबर के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। बानी चेयरमैन पीटीआई और दीगर के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस में इश्तिहार जारी कर दिए गए हैं। खबर यह है कि कराची के इलाके एफबी एरिया ब्लॉक 12 में गैर कानूनी कसीरुल मंजिला इमारत की तामीरात के खिलाफ दरख्वास्त की सिंध हाई कोर्ट में समाअत। अहकामात के बावजूद कार्रवाई न करने पर अदालत SPCA से हुकाम पर बरहम हो गई। इस पर मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा GNN हबीबुल्लाह से। जी हबीबुल्लाह, बताइएगा, बरहमी का इजहार किया गया है। जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट में FB एरिया ब्लॉक 12 में गैर कानूनी कसीरुल मंजिला इमारत के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई, जिसमें अहकामात के बावजूद कार्रवाई न करने पर अदालत ने SBCA हुक्म पर शदीद बरहमी का इजहार किया। अदालत ने डायरेक्टर SBCA सेंटर का कौमी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया है, जबकि अदालत का कहना है कि जब तक इमारत का गैर कानूनी हिस्सा मिसमार नहीं किया जाता, डायरेक्टर SBCA का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक रहेगा। तमाम SBCA के मुलाजमीन और अफसरान की बिला वजह तकरीरियां और तबादले हो जाते हैं। अदालत का कहना है कि जब भी कार्रवाई का कहते हैं अफसर को चेंज कर दिया जाता है। अब जब तक अदालत के अहकामात नहीं होंगे अफसर चेंज नहीं किया जाएगा। तमाम जस्टिस नदीम अख्तर का कहना था, हम हुक्म दे रहे हैं, अब अदालत की इजाजत के बगैर किसी अफसर को तब्दील नहीं किया जाएगा। जबकि जो SBCA हुक्म के अफसर थे, उन्होंने कहा, मुझे 29 नवंबर को चार्ज मिला है, वादा करता हूं अदालत के हुक्म पर अमल दरामद होगा। जिस पर जस्टिस आगाह करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कराची के आग से मुतासरा अर्शी शॉपिंग सेंटर के मकीनों पर दोहरी आफत टूट पड़ी। पहले खौफनाक आग के शोलों से कारोबार और घर जले और फिर बेहिस चोरों ने बचे खुचे मालो मता पर हाथ साफ कर लिया। कराची के आग से मुतासरा अर्शी शॉपिंग सेंटर के मकीनों पर दोहरी आफत टूट पड़ी। इमारत में दाखिले की मशरूत इजाज़त मिलने के बाद अपने फ्लैट से आने वाले मकीनों ने घर से मोबाइल फोन समेत दीगर कीमती अशिया चोरी होने का शिकवा कर डाला। तीसरे फ्लोर के रिहायशी नौजवान हमजा ने बताया कि ऊपर गया तो पता चला फ्लैट आग से तो बच गया मगर चोरों से न बच सका। घर से तमाम मोबाइल फोन गायब हैं। अभी हम सामान लेने के लिए गए थे, ऊपर हमारी ज़रूरत की चीज़ें ले लें, ताकि इसकी वजह से हमने अपने मोबाइल वगैरह देखे, 4 मोबाइल थे हमारे, चारों गायब हो गए। 10 मिनट का टाइम दिया गया था अपना सामान लेने के लिए। हम ऊपर गए सामान लेने के लिए, सामान तो हमारा हैगा, लेकिन हमारे घर में जो मोबाइल थे वो सारे गायब है। मुतासिर इमारत की रिहायशी खवातीन मकीन वाक़े की तफसीलात बताते हुए आपदीदा हो गयी। उन्होंने बताया, आग लगने पर नंगे पाँव ही बाहर भागे, खाली हाथ यहाँ बैठे हैं। एकदम शोर उठा के बिल्डिंग में आग लग गई है, आप लोग बिल्डिंग को छोड़ के निकल जाएं। तो बस बच्चों को लिया, जो भी बूढ़े हुए थे जिसको जो हाथ लगा बच्चों को सिर्फ पकड़ा है हमने और हम लोग सीढ़ियों से भागे हैं। आग बहुत ज्यादा थी, मैंने मेन गेट खोल दिया था कि ना बंद ना हो जाए, जाम ना हो जाए गैस की वजह से। वज़ीर आला सिंध ने भी अर्शी शॉपिंग मॉल के मुतासिर अफराद को रिहाइश फराहम करने की यकीन दहानी कराई है। कैमरामैन मोहम्मद नबील के साथ साकिब आलम, GNN कराची।